राणा साहब दबे पैर कह जाते हैं कि टिकट तो मेरी कोच में है, जेब में लेके घूम रहा हूँ। मेरे को टिकट दी। उस टाइम में लोग क्या कह रहे थे, बोलो गुप्ता जी तो 50,000 से जीतेगा, ये इतना से जीतेगा। जब मैं घूमने लग गया और वो जब सट्टा बाजार ने कहा भी रामनिवास राणा भी सीट निकाल सकता है, तो जो है सामने खड़ा था विधायक, उसकी फिरकी बंद गई और वो तो थोड़ा सा मार्जिन से जीतते हैं। वो भी मैं कहीं घूमया को नहीं पहले। अगर मेरे को 2 महीने पहले जो टिकट मेरे को हिसार की घोषणा हो जाती तो मैं सीट काट के देता। 10 साल हो गए, 10 साल में कोई काम नहीं किया हिसार शहर में। अब आप देख लिए, अब वो जब भी बात करता है हमारा विधायक मंत्री, तो वो कहता है एयरपोर्ट पे जहाज उड़ा दूंगा। तो रामनिवास राणा ने समस्या तो उठाई है, कोई समाधान के लेकर के विजन भी है क्या? कोई सॉल्यूशन है आपके पास कि किस तरीके से इलाज किया जा सकता है, या सिर्फ लगाने के लिए आरोप? इसके बाद आपने कानून व्यवस्था को लेकर के बड़ा सवाल उठाया कि भाई शहर के व्यापारी जो है तरीके से काम नहीं कर पाते। रामनिवास राणा अगर विधायक बन गए तो ये कानून व्यवस्था सुधार देंगे क्या? ये जो फिरौतियां मांगी जा रही हैं, जो धमकियां दी जा रही हैं, वो रोक पाएंगे रामनिवास राणा? जिस तरह से फिरौती मांग रहे हैं, अगर फिरौती का एक मामला भी आ जाए तो उसका रिजल्ट बहुत बुंदा होगा। उस व्यापारी की दुकान पे जा करके मैं खुद बैठूंगा, उसके घर बैठना पड़े तो घर बैठूंगा, उसको चाहिए मेरे को पुलिस साथ ले जा करके कितनी भी कुछ कार्रवाई करनी पड़े, लेकिन मेरे व्यापारियों पे, छोटे दुकानदारों पे और ये रेडी वाले पे किसी तरह की मैं आंच नहीं आने दूं। नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिर्फ न्यूज की खास पेशकश सीधी बात। भाई हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है और ऐसे में अगर बात करें उस सीट की जहां भाजपा अपने आप को सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट मानती है और उस सीट की जहां कभी भी बड़ा खेला हो सकता है, यानी कि हिसार की, तो भाई रामनिवास राणा जो इस सीट से लगातार दावेदारी ठोक रहे हैं, ताल ठोक चुके हैं और जो है कड़ी मेहनत कर रहे हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो चलिए इनसे बातचीत कर लेते हैं। राणा साहब, स्वागत करते हैं सिर्फ न्यूज़ पर नमस्ते, आपके चैनल के दर्शकों को सभी का मेरा नमस्कार, राम राम जी। ताल ठोक दी है, चुनाव लड़ेंगे पक्का? टाल तो पिछला चुनाव भी मैंने लड़े है हिसार विधानसभा से। तो जब से मैं जो है पूरी जनता में, जनता एक हिसार की जनता मेरा परिवार है, परिवार की तरह ही जी। मैं जो है 5 साल से लगातार लोगों के संपर्क में हूँ, मेरा परिवार के संपर्क में हूँ। चाहे वो कोरोना काल आया हो, कोरोना काल में मैंने 2020 में 21 में पूरा हिसार शहर, हर गली मोहल्ला सैनिटाइजर किया है और हर दुख की घड़ी में मैं साथ रहा हूँ। इसी तरह जो कोई भी किसी तरह की पानी की किल्लत आई तो मैंने टैंकर छोड़े। जब एक बीच में महामारी आई डेंगू की, तो मैंने जो है दवाई छिड़कने का पूरा हिसार शहर में मशीन से काम किया। तो पूरा शहर मेरा परिवार है, परिवार की तरह मैं 5 साल लगातार जनता के बीच रहा हूँ। जनता के बीच रहे हैं और अब जो है चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं। लोग कहते हैं जी राणा साहब दबे पैर कह जाते हैं कि टिकट तो मेरी कोच में है, जेब में लेके घूम रहा हूँ। टिकट तो देखो हाईकमान ने देनी है, टिकट तो सभी जेब में रखते हैं, लेकिन आपको विश्वास होता है आदमी को। मेरे को विश्वास है, पीछे मेरे 34-35 हजार वोट आ रहे हैं। हाँ। तो मेरे को विश्वास है, हमारी नेता को विश्वास है, हाईकमान पे मेरे को विश्वास है, तो टिकट में मुझे मिलेगी। पिछली बार अचानक ऐसे समुद्र में उठा के फेंक दिया था बरवाड़ा से सीधा हिसार, जहाँ ना काम किया था ना ज्यादा जो है जहाँ पर तैयारी की थी। कहीं ऐसा खेला अब की बार दोबारा हो गया तो अब की बार हिसार से कहीं और शिफ्ट कर दिया तो मुश्किलें नहीं हो जाएंगी? ये बात आपकी सही है, आपने बहुत बढ़िया सवाल किया। पिछली बार 5 साल में लगातार बरवाड़ा हल्के में घूमा, लोगों से बरवाड़ा हल्के में भी संपर्क किया और टिकट की दावेदारी भी मैंने बरवाड़ा हल्के से की थी। लेकिन एन खड़ी टाइम 14 दिन पहले मैंने हिसार से टिकट दे दी गई कांग्रेस की। तो 14 दिन में टिकट देने पर मैं जो है लोगों के बीच रात दिन एक करके लोगों से संपर्क किया। लोगों ने, मैं हिसार की जनता का बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ। फिर भी उन्होंने 34-35 हजार वोट दे करके मेरे को बहुत नजदीक से ला करके खड़ा कर दिया। लोगों में ये भावना होगी ही भाई रामनिवास भी सीट काट सकता है, तो बहुत लोगों ने मेरे को सहयोग दिया है। चलिए, ऐसे पिछली चुनाव की अगर बात करें तो देखिए पिछले चुनाव में और इस चुनाव में बहुत ज्यादा असमानताएं नहीं रहने वाली हैं। अगर बात करें पिछले चुनाव की तो लोग कहीं ना कहीं डॉक्टर कमल गुप्ता से नाराज थे, फिर चाहे जातीय समीकरण कहिए या आपका जो है एकदम से हिसार की सीट पर उतर आना, तो लोग शायद उस चीज को हजम नहीं कर पाए। लेकिन अब मेरे ख्याल से फिर से वही नाराजगी जो है डॉक्टर कमल गुप्ता से है लोगों की। पिछली चुनाव में भी भाजपा का थोड़ा माहौल था,
लोगों के दिमाग में किमी तो इन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया भाजपा ने। 75 पार का नारा दे दिया, लोगों के ये दिमाग में चढ़ गई भी आनी तो भाजपा है, लेकिन जो 75 का नारा दिया 40 पे आकर के जो रुक गई भाजपा। और हमारे पास सांसद एक भी नहीं था हरियाणा में, तो भी हमारे को 31 MLA जो है जिताने का काम प्रदेश की जनता ने किया। 31 सीट हमारी थी, उनकी 40 थी। अगर हमारा थोड़ा सा जोर और लग जाता तो सरकारी 2019 में हमारी सरकार बननी थी कांग्रेस। इब की बार तो स्पष्ट बहुमत, इब की बार 70 सीट कांग्रेस की स्पष्ट, 70 से भी ऊपर सीट आएगी। लगता नहीं कि कांग्रेस को ये ओवर कॉन्फिडेंस मार सकता है, क्योंकि पिछली बार भी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस था और अब की बार ये ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। 70 सीट छोटा सा कोई बच्चों का खेल नहीं है। 70 सीट ओवर जब होवे जी, जब हम मेहनत नहीं करते हो, हम कोई डील में कोई काम नहीं करते, हम बहुत ही गहराई से चलते हैं। हम जो है ढीला चुनाव कभी ढीला नहीं छोड़ते। अब आप 2019 में देख लीजिए, मेरे को टिकट दी, उस टाइम में लोग क्या कह रहे थे, बोलो गुप्ता जी तो 50,000 से जीतेगा, ये इतना से जीतेगा। जब मैं घूमने लग गया और वो जब सट्टा बाजार ने कहा भी रामनिवास राडा भी सीट निकाल सकता है, तो जो है सामने खड़ा था विधायक, उसकी फिरकी बंद गई और वो तो थोड़ा सा मार्जिन से जीते हैं। वो भी मैं कहीं घूमया को नहीं पहले। अगर मेरे को 2 महीने पहले जो टिकट मेरे को हिसार की घोषणा हो जाती तो मैं सीट काट के देता। अरे इब की बार मैं बहन कुमारी शैलजा के जोड़ी में सीट काट के डाल दूंगा। तो मतलब इस बात पक्की श्योरिटी की टिकट कहीं नहीं गई है, क्योंकि आपके हिसार शहर से 2 लोग और भी हैं जो टिकट मांग रहे हैं। 2 के अलावा और भी खैर बहुत हैं, लेकिन 2 ऐसे लोग हैं जो खुलेआम आकर के दावेदारी ठोक चुके हैं। उधर से वो बजरंग दास गर्ग जी कहते हैं जी टिकट तो मेरी जेब में, मैं बांटने वालों में से हूँ, टिकट लेने वालों से, देने वालों में से हूँ, मेरी टिकट कौन काट सकता है भला? देखो हाईकमान हर चीज देखता है। हमारे हरियाणा के जो सीनियर नेता है वो भी ये चीज देखेंगे, भाई बुरा वक्त में अगर इसको रामनिवास राडा का 34-35 हजार वोट आए हैं, तो उस समय तो बहुत जबरदस्त इनकी लहर थी भाजपा की। और लहर में भी पूरा हरियाणा में अगर शहर में सबसे ज्यादा वोट की लीड हुई है तो रामनिवास राडा की हुई है। तो इस हमारे को भरोसा है, हमारे नेता जो है इस चीज को देखेंगे, भाई इतनी वोट आईडी है और फिर 5 साल जो जनता के बीच रहा है, ये भी तो एक फैक्ट होता है। चलो टिकट तो के बारे में तो नेता देख ले, लेकिन जब टिकट मिल जाती है तो आपसी चुनाव में आपसी एक दूसरे की टांग खिंचाई बड़ी होती है। कांग्रेस के अंदर गुटबाजी इतनी हावी है। आप जो है सलजा गुट से आते हैं, कुछ एक नेता जो है वो हुड्डा ग्रुप से आते हैं, तो ये गुटबाजी भी बड़ी ले बैठती है कांग्रेस को। देखो अपनी अपनी जगह हमारे जो सीनियर नेता है सब आप आपकी जगह काम लग रहे हैं। वो किसके लिए काम कर रहे हैं? वो वोट के लिए ही कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए लग रहे हैं। उनको सिर्फ हाथ का निशान, पंजे का निशान ही दिख रहा है, पंजे का निशान पर ऊपर ही काम कर रहे हैं। जब टिकट मिल जाएगी, ये हमेशा से ही कोई पार्टी हो, चाहे भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो, ये टिकट तक का मामला होता है। जब टिकट मिल जाएगी तो सारे एक हैं, कोई भी इसमें जो गुटबाजी नहीं है। हम एक होकर के, टिकट मेरे को भी ना मिले और किसी को मिल गई तो भी हम जो है सिर्फ हमने पंजा देखना है, पंजे का निशान देखना है, हाथ का निशान देखना है, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है। हम एक होकर के लगेंगे और हिसार की सीट काट करके कांग्रेस पार्टी के हाईकमान की जोड़ी में डाल देंगे। चलिए, ये तो बात हुई टिकट तक की, चुनाव तक की। अब बिना चुनाव के बात कर लेते हैं, चुनाव के बाद की बात कर लेते हैं। हिसार शहर के अंदर समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। विधायक साहब के पास जाते हैं, मंत्री जी के पास जाते हैं तो कहते हैं जी एयरपोर्ट, जहाज, कबूतर जहां से उड़ नहीं रहे वहां से वो जहाज उड़ा रहे हैं, उसके अलावा कोई मुद्दा नहीं दिख रहा है। देखो आज के टाइम में हमारे युवा पीढ़ी बेरोजगार है और युवा पीढ़ी बेरोजगारी का कारण है नशाखोरी। क्यों? हमारे जो युवा पीढ़ी है वो नशाखोरी का नहीं बढ़ रहा है जी। और ऐसे चलता रहा तो हमारे युवा पीढ़ी का जो है बड़ी समस्या हो जाएगी। नशाखोरी इतनी बढ़ चुकी है, अब नशाखोरी की वजह से ही जो है ये फिरौती मांगना, चैन लूट लेना, कानों के लूट लेना, मतलब ये लूट खसोट, चोरी, डकैती, फरोख्ती, ये इसका कारण नशाखोरी है। और ये नशाखोरी की वजह से अब जो भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल हो गए, 10 साल में कोई काम नहीं किया हिसार शहर में। अब आप देख लिए, अब जब भी बात करता है हमारा विधायक मंत्री तो वो कहता है
एयरपोर्ट पे जहाज उड़ा दूंगा। अब ये बताइए आप, युवा को, गरीब आदमी को, बेरोजगार आदमी को जहाज क्या काम आएगी? आप शहर में देख लीजिए, शहर में जितनी भी सड़कें हैं, जो मेन सड़कें हैं और मेन जो हाईवे है, उन पर रंग बिरंगी लाइटें लगा दी गई। वो सिर्फ जो लोग आवे देखे, भाई शहर में तो चमक रहा है, लेकिन भीतर कॉलोनियों में, शहर में अंदर जाकर के देखे, एक मेन सड़क छोड़ करके हर जगह सीवरेज ब्लॉक है। हर जगह सीवरेज का पानी सड़कों पर नहर की तरह बह रहा है। लोग इतने परेशान हैं, मैं क्या नाम लूं, एक कॉलोनी का नहीं, पूरे शहर में यही हाल है। चाहे आप कहीं का भी देख लो, जो जहां जाओगे आपने सीवरेज ब्लॉक है और पानी बह रहा है, और उसमें गंदा पानी मिल करके, जो पानी की सप्लाई है उसमें गंदा पानी मिल करके घरों में सप्लाई हो रहा है। गंदा पानी जो लोग है, गणखरा लोग जो है गंदा पानी पीने का काम कर रहा है। वो सारी जो है इसकी हमारे विधायक की कमजोरी है, हमारे मेयर की कमजोरी है, जो इन्होंने 5 साल तक अंदर कोई काम नहीं किया। अब 50-50 साल के पाइप जो सीवरेज के डले हुए हैं, अब वो लोड कैसे उठेंगे? इन्होंने करना तो ये चाहिए था, भाई पाइप बड़ी डाल करके गैल सीसी की सड़क बना देते, तो लोग परेशान नहीं होते। आज हर आदमी जो है भारतीय जनता पार्टी से परेशान है, दुखी है, व्यापारी दुखी है, जगह जगह गोलियां चल रही है, जगह जगह फिरौती मांग रहे हैं। हर आदमी जो है, हमारे दुकानदार भाई, चाहे किसान भाई लगा लो, किसान भाई कितने दुखी है। किसान भाइयों ने जगह जगह धरना। आज कोई भी हम काम कराने के लिए जाएंगे तो पहला हमें को वो काम जब होगा जब हम धरना प्रदर्शन कर लेंगे। इससे पहले हमारी कोई भी सुनवाई नहीं होती। नगर निगम में देख लो आप, कितना बड़ा घोटाला है। अब प्रॉपर्टी आईडी है, प्रॉपर्टी टैक्स है, पीपी है, लोग चक्कर काट काट के अब उसमें 80% जो है सारी प्रॉपर्टी गलत कर दी गई। किसी को कमर्शियल है, उसमें रिहायशी कर दी, किसी के 200 गज है 150 गज कर दी, किसी के 500 गज है 300 गज कर दी, किसी का 20,000 है तो उसका 50,000 कर दिए। 80-90% जो है यस कंपनी ने जो प्रॉपर्टी है वो सारा जो है गलत कर दी गई, और उसकी पेमेंट भी कर दी गई। उसकी पेमेंट क्यों करी गई? एग्रीमेंट भी था, लेकिन जानबूझ कर करके हमारे विधायक ने, हमारे जो मेयर ने जानबूझ करके गलत करवाया है, ताकि इसमें लोगों की जेब ढीली करी जा सके, लोगों से पैसे ले करके ठीक करी जा सके। जिस तरह से प्रॉपर्टी डीलर काम करता है, उसी तरह नगर निगम के बाहर प्रॉपर्टी वाले बैठे हैं, उसका मैन आदमी बिठा रखे है, वो कुछ ले दे कर जब वो उनका काम होता है। चलिए, कई मुद्दे उठाए हैं आपने फिलहाल, और उनमें से एक एक करके सारे मुद्दों पर आते हैं। सबसे पहले आपने जो है सीवरेज का मुद्दा उठाया कि शहर में जो है गंदा पानी नहर के पानी की तरह बह रहा है। तो रामनिवास राणा ने समस्या तो उठाई है, कोई समाधान के लेकर के विजन भी है क्या? कुछ कोई सॉल्यूशन है आपके पास कि किस तरीके से इलाज किया जा सकता है, या सिर्फ लगाने के लिए आरोप है? अब की बार कांग्रेस सरकार आनी है और भाजपा जानी है, हम सबसे पहले यही काम करेंगे। हाँ। आगे मोटी पाइप डाल करके हर गलियों में सीवरेज की, और गैल पीछे पीछे उसके जो है आरसीसी की सड़क बनाते जाएंगे, जो लोगों को कोई परेशानी ना हो। और आम जनता के बीच जा करके बैठ करके उनकी राय लेकर के हर कॉलोनी में, हर गली में उनकी राय लेकर के आपको बताओ क्या करना है, वही काम जो है सिरे चढ़ाएंगे। उन लोगों की राय लेकर के काम करेंगे। अब जैसे ही सरकार आएगी, ये जितने भी सीवरेज के मामले हैं इनको सिरे चढ़ाने का काम करेंगे। यानी कि नए सीवरेजेस डाले जाएंगे शहर में, मोटी पाइप डाल के, कोई परेशानी ना आए। गैल आगे ढलेंगे और पीछे पीछे आरसीसी की सड़क बनाई जाएगी। चलिए, उसके बाद आपने कानून व्यवस्था को लेकर के बड़ा सवाल उठाया कि भाई शहर के व्यापारी जो है तरीके से काम नहीं कर पाते। रामनिवास राणा अगर विधायक बन गए तो ये कानून व्यवस्था सुधार देंगे क्या? ये जो फिरौतियां मांगी जा रही हैं, जो धमकियां दी जा रही हैं, वो रोक पाएंगे रामनिवास राणा? मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, एक मौका रामनिवास राणा को दे की बार 2024 में। जिस तरह से फिरौती मांग रहे हैं, अगर फिरौती का एक मामला भी आ जाए तो मैं दावे से कहता हूं मेरे को एक मौका देओगे, अगली बार 5 साल बाद फिर चुनाव आएंगे, चाहे दोबारा मेरे को ऐसा खरा ना उतरूं, व्यापारियों पे, जमींदारों पे, किसी पे भी मैं किसी चीज से खरा ना उतरूं,
तो 5 साल बाद में फिर कुछ ही मेरे को पलट देना। लेकिन मैं कोई भी हमारे व्यापारी से, छोटे दुकानदार से कोई फिरौती नहीं मांगेगा, और फिरौती मांगने का काम करेगा तो उसका रिजल्ट बहुत बुंदा होगा। उस व्यापारी की दुकान पे जा करके मैं खुद बैठूंगा, उसके घर बैठना पड़े तो घर बैठूंगा, उसको चाहिए मेरे को पुलिस साथ ले जा करके कितनी भी कुछ कार्रवाई करनी पड़े, लेकिन मेरे व्यापारियों पे, छोटे दुकानदारों पे और ये रेडी वाले पे किसी तरह की मैं आंच नहीं आने दूंगा। मेरी तो एक अपील है, मैंने बहुत लंबा 20 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूँ। मैं मेरी हिसार की जनता, मेरे परिवार से एक अपील करता हूँ कि एक मौका मुझे दे 2024 में, तो आपकी बातों पर, आपके हर विकास के काम पर मैं खरा उतरने का काम करूंगा। रामनिवास राणा को एक टेलीफोन मारोगे, आपकी दुकान के सामने, आपके घर के सामने, आपके गली में तैयार मिलेगा। पिछले 5 साल से हिसार की सरजमी पर, सियासी जमी पर एक्टिव हैं और अभी भी जो है कुमारी सैलजा आपके लिए दौरे करने आ रही है, क्योंकि हमने जब भी देखा लॉकडाउन में पूरी हर गली के अंदर जाके आपने जो है गलियों को खुद से धो दिया सैनिटाइजर से, और लगातार आप लोगों के बीच में एक्टिव रहे। और अब जो है कुमारी सैलजा भी आपका साथ देने के लिए अपनी पैदल यात्रा जो है हिसार की शहर के अंदर से निकालेंगे, तो उसका क्या फायदा आपको राजनीतिक तौर पर मिलेगा क्या? देखो बहन कुमारी सैलजा जी हमारी आदरणीय है और मैं तो उनका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जो 3 अगस्त को मेरे को समय दिया है 3:30 बजे का, भाफड़ा चौक डोगरान मोहल्ला में 3:30 बजे का समय है। मैं जनता से अपील करता हूँ ज्यादा से ज्यादा वहां पहुंचने का कृपा करे और हमारी बहन कुमारी सैलजा का विचार सुने। जब 3:30 बजे वहां जो है जनसभा है, जनसभा होने पर जो है फिर पैदल यात्रा वहां से मुल्तानी चौक पार्क, मुल्तानी चौक से गोविंदगढ़ बाजार होते हुए गांधी बूथ, गांधी बूथ से होते हुए मोती बाजार से होते हुए नगोरी गेट, नगोरी गेट से राजगुरु मार्केट, राजगुरु मार्केट से रामचाट भंडार, रामचाट भंडार से जो है हमारी सैनी स्वीट्स दुकान से होते हुए वापसी आकर के से बिश्नोई मंदिर की साइड जा करके और रेडी मार्केट के पास आकर के रेडी मार्केट से होते हुए जो है डोगरा मोहल्ला, डोगरा मोहल्ला से वापिस जो भाफड़ा चौक है, रविदास चौक है, उसमें आकर के समापन करने का काम करेंगे। मेरी जनता से, हिसार की जनता से मेरी अपील है 3:30 बजे 3 अगस्त को 3:30 बजे भाफड़ा चौक, रविदास चौक में पहुंचने का कष्ट करे और जो है बहन कुमारी सैलजा का साथ दे, उसके हाथ मजबूत करे और ज्यादा से ज्यादा संख्या में पूछने की कृपा करे। मेरा हाथ जोड़कर सभी से विनती है ज्यादा से ज्यादा संख्या में पूछे और हमारी बहन कुमारी सैलजा का जो है विचार सुने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ। बहुत बहुत मुबारक, धन्यवाद आपका जी। तो ये है मेरे साथ रामनिवास राणा जी, फिलहाल हिसार विधानसभा से ताल ठोक चुके हैं, लगातार 5 साल से एक्टिव हैं। चाहे फिर वो लॉकडाउन में कोरोना के टाइम पे सैनिटाइज से पूरी गलियां धोने की बात हो या पानी का टैंकर लेकर के सेक्टरों के लोगों तक पहुंचने की बात हो, लगातार सियासी जमीन जो है अपनी मजबूत करते जा रहे हैं। बस अब देखना यह है कि क्या कांग्रेस हाईकमान और हिसार की जनता इनका साथ देती है या नहीं। लगातार अपडेट्स जो है सिटीविक न्यूज़ पर बनी रहेंगी, देखते रहिए। और आज के इस इंटरव्यू को लेकर के आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। नमस्कार।